सैटर्न को सूर्य का कुछ भी आइटम पसंद नहीं है, एरीज का कुछ भी आइटम उसको पसंद नहीं है, इसलिए सैटर्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फील करता है एरीज के साइन में। सैटर्न एरीज का हो तो कंटिन्यूस प्रेशर है आपके काम में, कंटिन्यूस प्रेशर, मतलब चैन नहीं ले सकते आप। दैट इज हाउ एरीज सैटर्न इज। तो जहां पे भी शनि जा रहा है वो चीज आपको पुराना करके देता है। तो जैसे किसी का 12th हाउस में सैटर्न हो, 12th हाउस में सैटर्न, 12th हाउस आपका जूते हैं। तो आपने जो जूते खरीदे थे 1990 में, वो आज तक आपके पास रखे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे, वो डले हुए हैं वहां पे। ये सैटर्न, सैटर्न पुराना ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, एंटिक्विटी को रिप्रेजेंट करता है। जो बेड आप मेरे को मिला था शादी में 2500 50 साल पहले, वो बेड आज तक विद्यमान है सैटर्न 12th हाउस में। सैटर्न 3rd हाउस में हो तो आपके पास बहुत सारी पुरानी घड़ियां, पुराने कागजात, है ना, इस प्रकार की चीजें आपके पास आ जाएंगी। पुराना सैटर्न हो तो पुरानी चेयर, बहुत पुरानी चेयर आपके पास रखी होंगी, 5th हाउस की चीजें, वो आपके पास पुराना रहेगा, वो मूव नहीं करता क्योंकि सर्च पार है। जो भी जहां पे भी सैटर्न जा रहा है वो आपको उस प्रकार, जैसे सेकंड सैटर्न 4th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति नया गाड़ी नहीं लेता, सेकंड हैंड गाड़ी लेता है, पुराना गाड़ी चाहिए उसको। तो चाहिए सेकंड तो हैंड। नई, पर मिल नहीं पाती। नहीं, मेरा है ना, हम्म। मतलब घर की पुरानी मिलती है। इवन स्कूटी बाइक सब कुछ, छोटे में साइकिल भी। आज सैटर्न है तक ना कोई नई 4th चीज हाउस नहीं मिली। आज तक कुछ नया नहीं मिला मुझे। में। हाँ। तो टू वो व्हीलर जब बच्चे वजह 3 साल वाली भी नहीं मिली। 3 साल वाली भी तुम्हें नहीं नहीं मिली। आई कैन अंडरस्टैंड योर दुख, दर्द, पीड़ा, बट सैटर्न 4th हाउस। 3 बाइक, 3 बाइक चलाई पुरानी, स्कूटी पुरानी, दूसरी गाड़ी ये भी पुरानी, घर की। नहीं ले पा रहा। सर मेरा 10th हाउस है, मेरा भी ज्यादातर चीजें सेकंड हैंड ही आई हैं, एक बार गाड़ी नहीं ली थी। हम्म। टू व्हीलर फोर व्हीलर ज्यादातर एक एक बार नया आया था, बाकी ज्यादातर पुराने ही आए थे पहले। ये तो एक बार तो कम से कम आया है। गौरव, चेतन जी से हाल पूछिए, उनका चौथे घर का शनि है, बेचारा एक बार भी नहीं पा रहे। ये दिखा रहा है कि शनि काम कर रहा है चौथे घर का, अच्छा मतलब स्टेबिलिटी ला के दिया है, हाँ अपना मैं गुण नई, नहीं छोड़ रहा। भाई मैं पर सर नई जॉब चेंज नहीं हो रही मेरी। हाँ, नहीं हो रही मतलब है। जॉब की लोकेशन भी चेंज नहीं होती। आप कह रहे हैं ना कि फोर्थ में, मतलब सेटल तो में इसका जॉब भी तो चेंज होगी। अच्छा सैटर्न बैठा है ना, मतलब पावरफुल होकर के बैठा है ऐसे। कम ताकत का नहीं है, कमजोर नहीं है शनि वहां पे, बहुत ताकतवर है। किसका है सैटर्न? सर सर मेरा पास, पर सन के साथ है ना, सन के साथ तो कमजोर हो गया लिब्रा में। ये बताओ, लिब्रा में सन पावरफुल होगा कि सैटर्न पावरफुल नहीं होगा? सन, सर सेटल तो होगा, वो एग्जॉल्टेड होगा तो लिब्रा फिर, में। तो फिर तो सैटर्न पावरफुल होके बैठा है, इसलिए तुमको जमाए बैठा है कि हिलो नहीं तुम यहाँ से, है ना। और सैटर्न यही अभी तुम्हारा दूसरे साइन का होता, एरीज का होता, तो देखते, पता चला कि कोई ठिकाना ही टिक ही नहीं पा रहे। मैं लिटरली जानता हूँ कई कई लोगों को 6 6 महीने, 3 3 महीने, 4 4 महीने जॉब कर करके इधर से उधर शहर ही बदल रहे हैं उनके। वो इस बात के लिए कंसल्टेशन लेने आते हैं कि हमारा रुकवाओ भाई साहब, कोई तरह से, किसी तरह से हम 4 साल तो कहीं कम से कम बिताए। उनका वही 4 साल नहीं बीत पा रहा है एक जगह पे ना। तो इसलिए तुम्हारा एग्जॉल्टेड होके बैठा है, इसलिए कुल्ले गाड़ के बैठे हुआ है वो। ठीक है। और वो तो तुमको चौथे घर की चीजें दे रहा है इस तरह से। ठीक है। तो जो भी जहां पे भी जा रहा है, देखिए सेकंड हाउस में जाता है तो थाली, पुरानी थाली मिलती है, पुराने बर्तन मिलते हैं। ठीक है। पीढ़ियों वाले। पीढ़े वाले, हाँ। गहने भी मिलेंगे पुराने, है ना, वैसे गहने हैं, चीजें हैं, टॉरस से रिलेटेड बर्तन है, डब्बे हैं, कि वो जो कनेस्टर जिसमें सामान आया था कभी, वो आज तक आपके यहाँ पे रखा हुआ है, वैसा वाला चीजें आती मेरा टंग क्लीनर आज भी पड़ा हुआ है। है। टंग क्लीनर आपका आज भी पड़ा हुआ है, बताइए। तो सर ये 4 साल से गाड़ी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं ले नहीं पा रहा, पर हम्म, हाँ, कोई वो होता है। तो पुरानी लेना चाहोगे तुरंत मिल जाएगी, नहीं लेना चाहोगे तो ना। सैटर्न को नया चीजें पसंद नहीं है, तुमको ये समझाना है कि नया ऑब्जेक्ट ना ना,
क्यों? क्योंकि केप्रिकॉन लगन पे बनाओ, तो एरीज जो कि नया आइटम का डिनोशन है, वो पाताल लोक में चला जाता है। पाताल लोक में चला गया ना, फोर्थ हाउस पाताल लोक। तो सैटर्न को सूर्य का कुछ भी आइटम पसंद नहीं है, एरीज का कुछ भी आइटम उसको पसंद नहीं है। इसलिए सैटर्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फील करता है एरीज के साइन में। एरीज का साइन बिल्कुल नया, बिल्कुल यूनिक। आप, क्योंकि सैटर्न को आदतें पसंद है। जैसे मजदूर आदमी को क्या है, मजदूर आदमी जैसे अपनी क्या होता है, जैसे कोल्हू का बैल होता है। बैल को क्या है कि बस उसको बैठा दिया कि ऐसे घूमते रहने का, घूमते हैं तो वो घूमता रहेगा। वो उसी में घूमते घूमते सो भी जाएगा, खा भी लेगा, बट वो घूमता रहेगा। दैट इज हाउ पीपल वांट टू वर्क। और शनि एरीज का हो तो हर बार नया चैलेंज, हर बार नया टास्क, हर बार नई चीजें, दिक्कतें। तो एकदम अलर्ट रहना पड़ता है माइंड को। आप सो नहीं सकते वहां पे। और जनरली लोग ऐसा काम चाहते ही नहीं है कि जिसमें हमेशा टेंशन बनी रहे, हमेशा प्रेशर बना रहे। तो एरीज कैप्रिकॉन का, सॉरी सैटर्न एरीज का हो तो कंटिन्यूस प्रेशर है आपके काम में, कंटिन्यूस प्रेशर, मतलब चैन नहीं ले सकते आप। दैट इज हाउ एरीज सैटर्न इज। और लिब्रा सैटर्न हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज खराब हो गया फिर ठीक कर लेंगे, फिर मौका आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई जो उतना बिगड़ नहीं जाने वाला, हर कुछ को ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो खासियत आ जाती है। समझ रहे? तो जहां पे भी शनि जा रहा है, वो चीज आपको पुराना करके देता है। ठीक है, आप सिक्स हाउस में जाएगा तो आपके नौकर पुराने। ठीक है, आपकी बेल्टें पुरानी, है ना, कमर, कमरबंद, कमर पेटी, ये सब पुरानी। आपका मैट पुराना हो जाएगा। मैट समझते हैं? जो जमीन बिछाने वाला, वो पुराने। ठीक है, सिक्स हाउस आपके वो भी हैं, टेनेंट्स जैसे बोलते हैं, वो भी आएंगे, एक बार टिक गए, कुल्ले गाड़ के बैठ गए, जा ही नहीं रहे। वो भी शनि छठे घर का। ठीक है। तो जहां जहां, इसीलिए शनि का सप्तम भाव में बैठना अच्छा है कि पत्नी आई एक बार बैठ गई, अब उधर से टेंशन खत्म, जो आया बस फेस हो गए। और मार्स के जाते ही दिक्कत, बोले, बोले कि ये तो बहुत सी योग है ना, क्योंकि नई पत्नी के ऊपर आकर्षण या मैं नया पार्टनर के पीछे केंद्र बन जाता है। इससे सेवेंथ हाउस में सैटर्न हो, सामने वाला व्यक्ति आया एक फिक्स है, ज्यादा हिल नहीं रहा। मार्स आने पे सारे ऋषि मुनि आ रहे रहे रहे, मांगलिक मांगलिक करने लग गए। ठीक है, सो इसी ये कारण, क्योंकि शनि जहां बैठ जाएगा एक बार, वहां पे आपको चीजें ला करके देगी। जुपिटर के साथ शनि बैठ जाए तो अब व्यक्ति देखना पुरानी चीजें पढ़ता है, पुराने ज्ञान है। जैसे आज के टाइम पे मॉडर्न कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाएगा, लेकिन अगर उसका जुपिटर सैटर्न के साथ है तो वो आयुर्वेदिक। मॉडर्न मेडिसिन के हट करके आयुर्वेदिक चला जाएगा, होम्योपैथिक चला जाएगा। ठीक है, तो वो उस तरफ पुरानी चीजों की तरफ चला जाएगा, मॉडर्न की चीजें नहीं जाएगा। तो ये जुपिटर का, ये सैटर्न का क्वालिटी है। सैटर्न धीरे गति देता है, धीरे गति, शनैः 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 चलना, ये भी बताता है। अब जो चीज शनैः शनैः चलेगी वो बड़े लंबे समय तक चलती भी है, क्योंकि जल्दी खत्म ही नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए अगर फिफ्थ हाउस का सैटर्न हो जाए, जुपिटर के साथ सैटर्न हो जाए, ऐसा व्यक्ति की पढ़ाई बड़ी लंबे समय तक चल रही है, खत्म ही नहीं होगी, पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है ना। जो जो डिग्री, मतलब जो डॉक्टर लोग की डिग्रीज देखो कि वो बेचारे पढ़ने गए थे, 4 साल का एमबीबीएस किया, 2 साल की एमडी की, फिर और पीएचडी कर रहे हैं, फिर और कुछ पढ़ रहे हैं, एक तरफ ऑपरेशन करने जाते हैं, फिर इधर बैठ के आके पढ़ते हैं कि क्या करा। तो चले ही जा रहा है, शिक्षा के साथ चीजें जुड़ गई। अब ऐसे में बहुत सारी चीजें लेट हो जाती है, शादी लेट हो जाती है, उसकी वजह से बच्चे लेट हो जाते हैं, सब कॉन्सिक्वेंशियल है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं चीजें बताता है। तो धीरे शनैः शनैः चलना, ये भी क्वालिटी है। तो आपको सैटर्न, अगर आपको सैटर्न हाई हो रहा है तो आपके अंदर नेचुरली धीरे चलने की आदत आ जाएगी। इसीलिए व्यक्ति को देख करके उसकी चाल से पता चल जाता है कि व्यक्ति मांगलिक है कि सैटर्नियन है। मांगलिक है कि सैटर्नियन है, मतलब कि वो
तेज अगर उसकी चाल है, वो मूव फास्ट कर रहा है, मतलब उसके अंदर मंगल की प्रधानता है, उसके अंदर सूर्य की प्रधानता, अग्नि ज्यादा है। और जो धीरे धीरे पैर घिसताते हुए, चप्पल घिसताते हुए, खर खर करते हुए जो चल रहा है, वो भी शनि है ना, शनैश्चर है। जैसे स्कूल में पढ़ते थे तो स्वीपर्स आते थे, तो एक दिन हमारी टीचर एकदम सबको शांत करा दी, और वो स्वीपर पूरी गैलरी से आ रहा था, चप्पल घिसते हुए, घसर 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 करते हुए पहुंचा। जब उसको पहुंचा तो मैम ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें ऐसा कभी नहीं बनना है तो पाँव उठा के चलना सीख लेना। ठीक है, तो उन्होंने वो बड़ी संवेदनशील तरीके से उन्होंने वो बड़ी बात बोल दी थी कि तुम्हें शनि अगर नहीं बनना है तो पाँव उठा के चलना कायदे से। और पाँव उठा के कैसे चलते हैं? मंगल के लोग आप मार्च पास देखिए, है ना, कितना टांगे उठा उठा के दमक 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 करते हुए चलेंगे ना सर। आपने 26 जनवरी की परेड देखी होगी, आर्मी पर्सन कैसे चलते हैं, एक रिदम में, लय में, धीमे नहीं हो सकता कोई वहां पर। तो ये सब क्वालिटीज आ जाती हैं अगर शनि आपके ऊपर आ रहा है। मगरमच्छ है बेसिकली, मगरमच्छ मिनिमम डिस्टेंस फॉलो करता है ना, मिनिमम डिस्टेंस, सब कुछ मिनिमम में कैसे हो जाए, वो चीज उसकी खासियत है। सो धीरे धीरे चलने वाला शनि है। तो जो शनि के साथ बैठ भी जाएगा, वो धीरे धीरे चलने का उसका क्वालिटी आने वाला है, धीरे धीरे बोलने का, धीरे धीरे चलने का, हर काम को धीरे धीरे करने का, ये क्वालिटी आने वाला है अगर। तो ये भी खासियत है शनि के अंदर। दूसरी चीज ये कि जहां शनि बैठता है, जिस प्रकार से जकड़ लेता है ना, केप्रिकॉन का साइन जकड़ता है, जैसे गज को जकड़ लिया, हनुमान जी को भी जकड़ने का कोशिश किया। जो और प्लैनेट भी, मंगल और सूर्य को छोड़ करके जो भी प्लैनेट केप्रिकॉन में जाता है वो जकड़ा जाता है, इट गेट्स कैप्चर्ड। कैप्चर्ड होने का मतलब एक रिस्ट्रिक्शन, एक बाउंड्री में फिक्स कर दिया उसको, और वो ज्यादा मूव नहीं कर सकता वहां से, ज्यादा मूव नहीं कर सकता वो वहां पे। अब जब मूव नहीं कर सकता तो आप देखोगे, इससे बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। चंद्रमा किसी का केप्रिकॉन का हो, अब चंद्रमा ओरिजिनल, हमेशा मैंने तुमको टॉरस से रिलेट किया है। टॉरस यानी वेल्थ, यानी स्टोरेज ऑफ द वेल्थ। आप देखोगे अगर किसी का चंद्रमा केप्रिकॉन का है तो वो अपने पैसे को बड़ा चुंगोड़ मुगोड़ के रखता है, ऐसा कॉन्स्ट्रिक्ट करके, मोड़ करके बैग के अंदर रखेगा। सीधी सीधी जो नोट आती है बैंक से, एकदम प्लेन प्लेन वाली, वैसी नोटें नहीं होंगी। ऐसा मुट्ठी जैसा कोई, इसको कोई रौंद दिया और फिर बैग के अंदर रख दिया, इस तरीके से आ जाते हैं। मरकरी चला जाए तो जबान कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जबान कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो वो लोग जो अच्छे से शाह, फ, फ, ब नहीं बोल पा रहे, मरकरी कहीं ना कहीं, जिनका सा से सा और सा शा सा ये अलग अलग नहीं बोल पाते, वो जीभ जीभ का प्रॉब्लम है उनका बेसिकली, दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस। इसलिए मरकरी केप्रिकॉन का हो, आप देखोगे ये चीज आने का प्रॉब्लम, रिस्ट्रिक्ट हो रही है कहीं कहीं की जबान बोलने का, वो रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है। जो भी ग्रह चला जाता है वहां पे, तो जैसे जुपिटर का रिस्ट्रिक्शन है वहां पे। सो इसीलिए बोला गया कि जुपिटर केप्रिकॉन का हो तो व्यक्ति ज्ञान को रोकता है, ज्ञान को रिस्ट्रिक्ट करता है, ऐसा व्यक्ति बांध के रखता है ज्ञान को, ज्ञान को सब में बांटता नहीं है। ऐसा मतलब कर्म बताया गया कि ऐसे व्यक्ति को जो भी प्लेनेट जा रहा है वो देता नहीं है, वो व्यक्ति उसको रोक करके रखता है, और इसी वजह से वो व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना पड़ता है, समथिंग समथिंग ऐसा बताया गया, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन का साइन है। चंद्रमा केप्रिकॉन का हो तो अपने मन को बांध करके रखना पड़ता है, और इट्स अ गुड थिंग ओनली। अगर देखा जाए तो टॉरस के बाद केप्रिकॉन वो दूसरा अच्छा साइन बनता है जहां पे चंद्रमा होना ठीक है, टॉरस के बाद। क्योंकि स्थिरता चाहिए चंद्रमा को, मन को स्थिरता चाहिए, सबसे अच्छी स्थिरता तो टॉरस में मिल जाएगी, लग्जरी के साथ, चीजों के साथ। वर्गो और केप्रिकॉन दो, वो दूसरे अर्धी साइन बचते हैं जहां पे स्टेबिलिटी मिलेगी। उसमें से वर्गो की अपेक्षा केप्रिकॉन ज्यादा स्टेबल साइन है, ज्यादा बढ़िया साइन है, क्योंकि ऐसा वर्गो में जाते ही ना सेल्फ डाउट आ जाएगा, लगन से दूर हो जाएगा, वो सारी चीजें आती है।
समझ रहे हो, दूर होने वाला कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन केप्रिकॉर्न में बैठा चंद्रमा इसलिए सेकंड बेस्ट चंद्रमा माना जाना चाहिए, क्योंकि ये अब फिर ऐसे व्यक्ति अपने मन को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, वो अपने आप को बांध लेते हैं इस तरह से कि उनका मन भागने ना पाए, मन मानी ना करने पाए, रिस्ट्रिक्शन का एंगल आ जाता है।